जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पूछे गए थे उनकी सीरीज को, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको केवल चुपचाप बैठ के ये देखना नहीं है, बल्कि आपको आंसर्स भी करने हैं, ठीक है, और उनको काउंट भी करना है, जिससे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सको कि आपका कितना स्कोर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, ठीक है, ऐसा कोई भी जो फ्लैश यानी मांस को खाता है अपनी ही प्रजाति के लोगों का, ठीक है, या अपनी प्रजाति के जानवरों का, उसको क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन, वीगन, कैनिबल, मैमल। बताइए क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल एक ऐसा पर्सन या एनिमल होता है जो अपनी प्रजाति का मांस खाता है, ठीक है, नरभक्षी। एक वर्ड सुना होगा आपने। नॉन वेजिटेरियन क्या होता है? हु ईट मीट्स, उसको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। एक वर्ड है वीगन। वीगन कौन होते हैं? वीगन ऐसे लोग होते हैं हु डज नॉट कंज्यूम एनी एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं, जैसे कि मिल्क। जो वीगन होते हैं ना ही वो मिल्क खाएंगे, ना कर्ड, ठीक है, कर्ड, क्रीम, ना ही एग, ना ही हनी, तो उनको कहते हैं वीगन। मैमल क्या होता है? मैमल होते हैं वार्म ब्लड एनिमल होते हैं, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और जिनके हेयर होते हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ह्यूमन होता है वो भी एक मैमल है, ठीक है। My father always tells amusing and true stories from his childhood at bedtime. Amusing and true stories उसको क्या कहते हैं? Anecdote, sonnet, fable, allegory। बताइए क्या कहेंगे उसे? Amusing and true short stories, a short और interesting stories, उसको कहते हैं anecdote, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? anecdote। सॉनेट्स क्या होती है? सॉनेट्स होती है एक 14 लाइन पोइम। जो 14 लाइन की एक कविता होती है उसको कहते हैं सॉनेट। मतलब उसकी उसमें यही होगा कि 14 ही लाइन होती हैं, उसी को कहेंगे सॉनेट, ठीक है। फेबल्स क्या होती हैं? फेबल होती हैं जो मोरल स्टोरी होती है ना, शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, और उनके जो करेक्टर होते हैं वो एनिमल होते हैं, उसको कहते हैं मोरल। एलिगोरी। एलिगोरी क्या होती है? एलिगोरी होती हैं शॉर्ट स्टोरी या कोई भी पोइम जिसमें एक हिडन मीनिंग होता है और बाद में वो मीनिंग रिवील होता है, उसको कहते हैं एलिगोरीज। Humor that describe the weakness of the other person is itself a crime among peer group। यानी किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उसकी वीकनेस को किसी एक व्यंग के रूप में, किसी की बुराइयों को एक मजाक के रूप में सामने रखना, उसको क्या कहते हैं? जोक, अटायर, सटायर या कर्श। उसको कहते हैं सटायर। एक वर्ड आपने सुना होगा व्यंग, ठीक है, सटायर, सार्केज्म, सार्केज्म, कटाक्ष, ठीक है, उसको कहते हैं सटायर। जोक तो होता ही नॉर्मल। एक वर्ड है अटायर। अटायर होता है क्लॉथिंग, किसी की ड्रेस, उसको कहते हैं अटायर। कर्ष, कर्ष तो सांप होता है, ठीक है, जो ऋषि मुनि दे देते थे पहले, उसको कहते हैं शाप, कर्ष। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल अ लॉन्गर जर्नी। एक शॉर्ट स्टे जो एक बड़ी जर्नी के बाद किया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी जर्नी कर रहे हैं और बीच में एक शॉर्ट स्टे ले लिया, उसको क्या कहेंगे? शागा, स्टॉप ओवर, रिफ्यूजी, टेंट। उसको बोलते हैं स्टॉप वेयर, ठीक है, स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर होता है अ शॉर्ट स्टे व्हाइल मेकिंग अ लॉन्ग जर्नी, स्टॉप ओवर, ठीक है, शॉर्ट स्टे। शागा होता है, शागा एक लॉन्ग स्टोरी होती है, लॉन्ग स्टोरी, लेकिन किसके बारे में? हीरोइक इवेंट होते हैं उनके बारे में, ठीक है, जो हीरोइक इवेंट होते हैं उनके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी, सॉरी लॉन्ग स्टोरी, उसको कहते हैं शागा। रिफ्यूजी होती हैं ऐसे कोई भी पर्सन जो वॉर या डिजास्टर की वजह से जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ जाता है, उनको कहते हैं रिफ्यूजी, ठीक है। शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है। टेंट क्या होता है? टेंट होता है टेम्पररी शेल्टर। जो टेम्पररी शेल्टर होता है उसको कहते हैं टेंट। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जो यूजुअल या एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक, उसको क्या कहते हैं? मॉर्डेंसी, ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, एक्सीडिंग। मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड उसको कहते हैं एक्सीडिंग, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़,
ठीक है। मॉडर्न सी होती है सार्केज्म, सटायर, कटाक्ष करना किसी पे। ऑर्डिनेट होते हैं जैसे एक्स एक्सिस, साइंस में पढ़ा होगा आपने, वाई एक्सिस मैथ में, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं ऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होता है लोअर, कोई भी लोअर किस में, इन रैंक या पोजीशन, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट, ठीक है। हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसेंट या ओमनीवरस। ओमनी ओमनी आ रहा है सब में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट। तो जिसमें अनलिमिटेड पावर होती है उसको कहते हैं ओमनीपोटेंस। ओमनीप्रेजेंस होता है हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, उसको कहते हैं ओमनीप्रेजेंस। ओमनीसेंट होता है नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको कहते हैं ओमनीसेंट। ओमनीवरस, ऐसा होता है जो प्लांट्स एनिमल सब कुछ खा ले, उसको कहते हैं ओमनीवरस। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, जो मैजिक परफॉर्म करता है लोगों को इंटरटेन करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? अल्केमिस्ट, एंजल, मजिशियन, पामिस्ट। जो मैजिक परफॉर्म करेगा उसको कहते हैं मैजिशियन, जादूगर। एल्केमिस्ट ऐसा बंदा होता है हु परफॉर्म्स पर्सन हु स्टडीज इन एल्केमी, जो एल्केमी में स्टडी करता है, ठीक है। जो एल्केमी को स्टडी करता है उसको कहते हैं एल्केमिस्ट। अब ये एल्केमी क्या चीज़ है, ये भी तो जानना है हमें। एल्केमी किस बला का नाम है? एल्केमी होती है एक एंशियंट प्रैक्टिस थी जिसमें जो मेटल होता है, कोई भी मेटल है, उसको कन्वर्ट किया जाता था गोल्ड में, उसको कहते हैं एल्केमी। और जो उसमें स्टडी करता है उसको कहते हैं एल्केमिस्ट। एंजल होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत, मैसेंजर होते हैं ये। और ये कोई एंजल मतलब फीमेल ही नहीं होते हैं, ये मेल, इसका कोई जेंडर ही नहीं है एंजल का, ठीक है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। तो एंजल क्या होता है? देवदूत। मैजिशियन देख चुके हैं। पामिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो प्रिडिक्ट कर सकता है आपका फ्यूचर, आपकी पाम को रीड करके, ठीक है। तो पामिस्ट क्या होता है? हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय रीडिंग पाम। पाम मीन्स होता है हथेली, पामिस्ट जो हथेली को रीड करता है, तो किसी को अपनी हथेली नहीं दिखानी है, ठीक है। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस, यानी ऐसा कोई भी जिसको रिलीज किया जा सकता है, जिसको रिलीज किया जाएगा, उसको रिलीज करने की एवज में पैसे या अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? हॉस्टेज, हर्मिट, हियरटेक, इंट्रोवर्ट, उसको कहते हैं हॉस्टेज। हॉस्टेज होता है बंधक, ठीक है। जिसको रिलीज करने की एवज में पैसे या अपनी जो डिमांड है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको कहेंगे हॉस्टेज, बंधक बना लेते हैं। हर्मिट होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है, ठीक है, जो सोसाइटी को जिसने अवॉइड कर रखा है, उसको कहते हैं हर्मिट, सन्यासी। हेरेटिक होता है अधर्मी, जो जितने भी इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस लॉ हैं या जो बिलीफ हैं उसके अगेंस्ट जाता है, उसको कहते हैं हेरेटिक। इंट्रोवर्ट जानते ही हैं, शाई, बहुत ही जो शाई या रिजर्व्ड रहते हैं, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो स्टैटिकल स्टडी है उसको क्या कहेंगे? फोटोग्राफी, पीलियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी या डेमोग्राफी। स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन, उसको कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होती है इसमें जो स्टैटिकल स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, और उसके साथ साथ बर्थ रेट, डेथ रेट, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं डेमोग्राफी। फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी तो सभी जानते हैं, कैप्चरिंग इमेजेस, आर्ट ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस। पेलियोग्राफी होती है जो भी स्टडी ऑफ एंशियंट हैंड राइटिंग या जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, हैंड राइटिंग या स्क्रिप्ट की स्टडी को कहते हैं पेलियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी जितनी भी साइंटिफिक स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी, इसमें जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़
सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, उनकी जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो अंडर फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस. ठीक है, फेवर करते हैं किसका, ओन रिलेटिव्स ड्यूरिंग द हायर प्रोसेसिंग. ठीक है, हायरिंग जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा फेवर करना किसी को, उसको क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, रेसिज्म, लिबरलिज्म या फिर कम्युनिज्म, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं नेपोटिज्म. नेपोटिज्म होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज किसी को, जो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं उनको अनफेयर एडवांटेज देना. ठीक है, अनफेयर एडवांटेज, उसको कहते हैं नेपोटिज्म. भाई भतीजावाज, हिंदी में एक वर्ड होता है भाई भतीजावाज करना. ठीक है, तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म. रेसिज्म क्या होता है, रेसिज्म, रेस का मतलब होता है जाति. ठीक है, और जो जाति के आधार पर यानी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे किसके आधार पर, बेस्ड ऑन रेस, उसको कहते हैं रेसिज्म, जातिवाद. ठीक है, लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म होता है किसी की जो फ्रीडम है या जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना, उसको कहते हैं लिबरलिज्म. ठीक, कम्युनिज्म क्या होता है, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा. ठीक है, कार्ल मार्क्स. तो कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ पे जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, जितनी भी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिकली ओन्ड होगी, यानी जो भी सारी चीज़ें हैं वो लोगों की हैं, जनता की हैं, उसको कहते हैं कम्युनिज्म. ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत था. वन हु टेंड टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी डार्क साइड को टेंड करता है, यानी बहुत ही इंक्लाइंड है उनकी तरफ, उसको क्या कहेंगे, डायनामिस्ट, पॉलेमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट. ठीक है, उसको कहते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी, जो हमेशा इंक्लाइन होता है एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, उसको कहते हैं निराशावादी, उसे किसी भी चीज़ की आशा ही नहीं है. डायनामिस्ट कौन होता है, डायनामिस्ट होता है जो पावर या एनर्जी में बिलीव करता है, जो मानता है कि लगातार चेंज होते रहने चाहिए, उसको कहते हैं डायनामिस्ट. डिबेट करता है, वाद विवाद करने वाला, उसको कहते हैं पॉलेमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी. ठीक है, आशावादी, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, और इसका ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, निराशावादी. एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन की बहुत बड़ी स्थिति, उसको क्या कहेंगे, कन्फ्यूजन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. पैथोस, इनग्रोस, इन्यूएंडोज, कैओस. बताइए, एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की स्थिति, उसको कहते हैं क्योस. क्योस क्या होता है, क्योस होती है एक ऐसी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन. ठीक है, अफरा तफरी की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं क्योस. इन्यूएंडोज, इन्यूएंडोज क्या होता है, इनडायरेक्ट रिमार्क किसी पे. ठीक है, इनडायरेक्ट रिमार्क करना, यानी कि कटाक्ष करना, टिप्पणी करना. ठीक है, किसी पे टिप्पणी करना, उसको कहते हैं एन्यूएंडोज. इनग्रोस क्या होता है, इनग्रोस होता है कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी पूरी तरह से व्यस्त हो जाना, पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, उसको कहते हैं एनग्रॉस. लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, यानी जो इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म की कमी है, कमी हो जाना, उसको क्या कहेंगे, बताइए, उसको क्या कहेंगे, सिंपैथी, अपैथी, एम्पैथी या एंटीपैथी. तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उदासीनता जो होती है ना, यानी कोई फीलिंग ही नहीं है. ठीक है, जो बिल्कुल फीलिंगलेस है कोई भी, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अपैथी. ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अपैथी. सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी होती है किसी के साथ सहानुभूति. और एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी होती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी किसी की जो फीलिंग्स हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उसको कहते हैं एम्पैथी. एंटीपैथी, एंटी वर्ड आ रहा है, यानी कि बहुत ही डिसलाइक, घृणा करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, उसको कहते हैं एंटीपैथी. द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, रूइन, यानी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जैसे आर्ट, ग्रेव्स, रूइंस, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी. बताइए, उसको कहते हैं
आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ हिस्टोरिक जो रिमेन होते हैं ना, जितने भी हिस्टोरिक रिमेन होते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, उसकी स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, जितनी भी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार प्लैनेट्स उनकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। जियोलॉजी हम जानते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसको कहते हैं जियोलॉजी। मीटियोलॉजी क्या होती है? मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ना 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को सिखाया है। मैंने एक पूरी सीरीज़ तैयार की है जिसकी प्लेलिस्ट जिसकी जो प्लेलिस्ट होती है वो भी मैंने बना रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे 10 मिनट में 20 वर्ड्स, ठीक है, 10 मिनट में कितने वर्ड हैं? 20 वर्ड्स को सिखाया है, हमने सीखा है, हमने रटा नहीं है, और उन्हें लंबे समय तक कैसे याद रखें उसका तरीका भी देखा है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख लीजिए और वहाँ से आप लगभग 200 वर्ड्स को सीख पाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अ पर्सन हु हैज़ सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे बहुत ही सुप्रीम पावर है या सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको क्या कहेंगे? सेकुलर, सोवरेन, डाइवर्सिटी, फॉरेन, उसको कहते हैं सोवरेन। सोवरेन होता है शम प्रभु, ठीक है, सोवरेन होता है शम प्रभु। सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसी स्टेट जिसका कोई भी धर्म नहीं है, मतलब जो किसी भी धर्म, मतलब पूरी धर्म से अलग है, ठीक है, उसको कहते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है स्टेट ऑफ हैविंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कल्चर, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। फॉरेन क्या होता है? फॉरेन तो जानते हैं सब, विदेश। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग, जो पवित्र और धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, ठीक है, मतलब उनका निरादर करना, उसको क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी, मिस्टिक, अथीस्ट और थीस्ट, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होती है ईश्वर की निंदा करना, ठीक है, ईश निंदा, उसे कहते हैं ब्लास्फेमी। मिस्टिक क्या होती है? मिस्टिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मिस्टिक। अथीस्ट हम जानते ही हैं, नास्तिक, डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है उसको थीस्ट बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, जहाँ पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है उसको क्या कहेंगे? हैंगर, डिपो, शेड या हैंगर, बताइए। अब हमको याद आ रहा है उसको कहते हैं हैंगर, लेकिन कौन सा वाला? ये वाला हैंगर है या ये वाला हैंगर है? HANGER जिसमें आता है, इसका मतलब होता है ऐसा हैंगर यूज्ड टू हैंग क्लॉथ, जो कपड़े टांगने में काम आता है वो होता है HANGER, और जिसमें एयरप्लेन को रखा जाता है, एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, या जिनको रिपेयर किया जाता है उनको कहते हैं हैंगर, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड ऑल्सो, उसको कहते हैं हैंगर। डिपो क्या होता है? डिपो होता है गोदाम, जहाँ पे जो वाहन खड़े होते हैं ना उसको कहते हैं डिपो। शेड तो आप जानती हैं, स्मॉल बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, उसको कहते हैं शेड, यानी छोटी बिल्डिंग होती है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज़ जस्ट सेट एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क, उसको क्या कहेंगे? डस्क, नाइट, डॉन, डे ब्रेक। डस्क होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा डस्क। डस्क होता है शाम का जो टाइम होता है ना, एक हिंदी में वर्ड होता है गोधूली, यानी जो शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम होता है जहाँ पे सूरज छुपा ही होता है और हल्का हल्का, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट होती है, उसको कहते हैं डस्क। नाइट तो जानते हैं आप सभी, रात। डॉन क्या होता है? डॉन होता है व्हेन सन बिगिंस टू राइज और मॉर्निंग, जो सुबह का टाइम होता है जब सूरज उग रहा होता है उसे कहते हैं डॉन। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर भी है द डॉन, ठीक है, तो वो DAWN वाला ही डॉन है। डे ब्रेक क्या होता है? डे ब्रेक होता है जो प्रातःकाल का जो टाइम होता है ना, डॉन, मॉर्निंग, उसको कहते हैं डे ब्रेक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? अथीस्ट, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं अथीस्ट। अमेचर क्या होता है?
अमेचर ऐसा होता है जो शौक में कोई काम करता है, शौकिया, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं है। एनार्की, एनार्की क्या होती है? एनार्की होती है जो अराजकता, जहाँ पे अब्सेंस अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट की अनुपस्थिति होती है, गवर्नमेंट की अब्सेंस की वजह से जो अराजकता आ जाती है उसको कहते हैं एनार्की। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट होता है तानाशाह, ठीक है, डिक्टेटर टाइप। डीलिंग विद द थिंग इन द प्रैक्टिकल एंड द सेंसिबल वे। प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैग्मेटिक, स्केप्टिक, स्टोइक, सिनिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, अब प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकली चीज़ है उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक। स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक होता है वन हु डाउट एक्सेप्टेड बिलीव्स, जो भी एक्सेप्टेड बिलीव्स हैं उन पर डाउट करता है उसको कहते हैं स्केप्टिक। स्टोइक होता है जिसपे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी डज नॉट शो इमोशंस, धैर्यवान है, मतलब अपने इमोशंस को शो ही नहीं करता, उसको कहते हैं स्टोइक। सिनिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा शक करता है, उसको कहते हैं सिनिक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, बिल्लियों से संबंधित, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? बोवाइन, कैनाइन, टोराइन या फिर फिलाइन। बताइए। पर्टेनिंग टू कैट्स यानी कि जो रिलेटेड टू कैट्स और रिजेंबल लाइक कैट्स, ठीक है, रिजेंबलिंग कैट, उसको कहते हैं फिलाइन। बोवाइन क्या होता है? बोवाइन होता है रिलेटेड और रिजेंबलिंग अ काउ, गाय जैसी, ठीक है, गाय के जैसा, उसको कहते हैं बोवाइन। कैनाइन होता है डॉग के जैसा। टोराइन, टोराइन होता है जो ऑक्स होता है ना, बैल, उसके जैसा, उसको कहते हैं टोराइन। बोवाइन होता है काव के जैसा, पर्टेनिंग टू काव। और कैनाइन होता है डॉग। फिलाइन होता है कैट। इसेंस और मेन पॉइंट ऑफ अ पैसेज, यानी कि मतलब किसी भी जो पैसेज है उसका जितना भी क्या कहते हैं, सारांश, उसको क्या कहते हैं? जिस्ट, सिग्निफिकेंस, मीनिंग या हर्ट, उसको कहते हैं जिस्ट, ठीक है, किसी भी स्टोरी की जिस्ट यानी किसी भी स्टोरी का सारांश। सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस, महत्व। मीनिंग तो जानते ही, अर्थ होता है हर्ट, हृदय। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन इन टच्ड, जिनको सीन नहीं किया जा सकता या टच नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन बी सीन टच्ड फिजिकली, उसको क्या कहेंगे? सॉरी, कैन नॉट बी नहीं, कैन बी, जिनको फील किया जा सकता है फिजिकली और टच किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे? इम्पैल्पेबल, स्पिरिचुअल, इनएक्सप्रेसिबल या टेंजिबल। बताइए। तो वो हो जाएगा टेंजिबल। ऐसी कोई भी चीज़ जिनको दैट कैन बी सीन टच्ड फिजिकली फेल्ट, उसको कहते हैं टेंजिबल। इम्पैल्पेबल क्या होता है? इम्पैल्पेबल होता है कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसे फील ही नहीं कर सकते, नहीं टच कर सकते, उसको कहते हैं इम्पैल्पेबल। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, ठीक है, रिलेटेड टू सोल और जो रिलीजन होता है उससे संबंधित, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल। इनएक्सप्रेसिबल होता है, इनएक्सप्रेसिबल जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनएक्सप्रेसिबल। फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक से डर, उसको क्या कहेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया, सिजनिजोफोबिया, जीनोफोबिया, ओफिडियोफोबिया। बताइए। फियर ऑफ स्नेक्स, उसको कहते हैं ओफिडियोफोबिया, ठीक है, ओफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। फोबिया आ रहा है यानी डर तो होगा ही सब में, ठीक है, अब किस किस से? ओफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया जो भी कन्फाइन या क्लोज्ड प्लेस होते हैं, कन्फाइन या क्लोज्ड प्लेस, उससे डर, ठीक है।
सिंजनीजोफोबिया होता है फियर ऑफ रिलेटिव्स, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनसे जो डर होता है उसको कहते हैं सिंजनीजोफोबिया। इनसे डरना बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं ये। जिनोफोबिया क्या होता है? जिनोफोबिया होता है जो अजनबी जो लोग होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर या जो फॉरेनर्स होते हैं, उनसे डर, उसको कहते हैं जिनोफोबिया। द सोल्जर्स स्टक द एनिमी विद द स्वॉर्ड फिक्स्ड इनटू द एंड ऑफ द गन। जैसे ये गन है, ठीक है, ये गन है, इसके आगे एक स्वॉर्ड लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्वॉर्ड लगी रहती है। इस स्वॉर्ड को क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो गन होती है ना, इसके आगे एक स्वॉर्ड लगी रहती है, इस स्वॉर्ड को क्या कहते हैं? इस स्वॉर्ड को क्या कहते हैं बताइए? बैरन, बैनट, बिगट या बैटन? बताइए। इस शॉट को कहते हैं बैनट, ठीक है, इसको कहते हैं बैनट। ये जो यहाँ पे शॉट लगी रहती है इसको कहते हैं बैनट, ठीक है। अब बैरन क्या होता है? बैरन होता है कोई भी पावरफुल पर्सन, जो कोई भी, जैसे बिजनेस टाइकन होते हैं, जैसे बिजनेस में, स्पेशली बिजनेस में कोई पावरफुल पर्सन है उसे कहते हैं बैरन। बिगट क्या होता है? बिगट होता है बहुत ही कट्टर, या जो कट्टर पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत ही कट्टरता से जो रहते हैं, उसको कहते हैं बिगट। बैटन, बैटन तो जानते हो, एक छड़ी होती है, स्टिक होती है, जो पुलिस के पास भी देखी होगी। और जो म्यूजिशियन जो म्यूजिक कंडक्ट करते हैं ना, उस छड़ी को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, उसको भी कहते हैं बैटन। अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, किसी भी जो भी परफॉर्मर है उसकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है उसको क्या कहेंगे? फाउंडेशन, डेब्यू, प्रीमिस या डॉन? बताइए। फाउंडेशन तो हम जानते ही हैं, फाउंडेशन होती है किसी भी जो नींव किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी चीज़ का आधार। डेब्यू होती है फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसी भी फील्ड में, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन एनी फील्ड, उसको कहते हैं डेब्यू। प्रेमिस क्या होता है? प्रेमिस होता है कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ का कोई भी स्टेटमेंट या किसी का कोई आइडिया, उसको कहते हैं प्रेमिस। डॉन जानते हैं सभी, मॉर्निंग, उसको कहते हैं डॉन। To go through an area making a lots of noise and causing damage, मतलब बहुत ही शोर शराबा, तोड़ फोड़, हिंसा, उसको क्या कहेंगे? ब्रुटैलिटी, कैकोफनी, वायलेंस या रैम्पेज? उसको कहते हैं रैम्पेज। रैम्पेज एक हॉलीवुड मूवी भी है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा वो है, चिंपैंजी टाइप का है, और वो बहुत तोड़ फोड़ मचाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करता है, हिंसा फैलाता है, उसको कहते हैं रैम्पेज। ब्रुटैलिटी होती है क्रूरता, ठीक है, क्रूर, बहुत बुरी तरह से क्रूरता। कैकोफनी, कैकोफनी होता है बहुत ही, कैको जहाँ वर्ड आ जाएगा इसका मतलब होता है बैड। कैकोफनी मीन्स, फोनी होता है साउंड, यानी बहुत ही बुरा साउंड, कर्कश आवाज़ जो कान सहन नहीं कर सकते, जैसे वायलेंस, हिंसा। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स या सिचुएशन, एक होता है ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, और एक एक और इसी से मिलता जुलता और होता है, उसको क्या कहते हैं बताओ? पहले उसी को बताओ आप। डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो टेंड होता है और इंक्लाइन होता है डार्क साइड ऑफ द थिंग्स की तरफ, उसको कहते हैं पैसिमिस्ट। लेकिन जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है। सेंट तो जानती हैं, सेंट होता है रिलीजियस जो व्यक्ति होता है, जो संत होता है, उसको कहते हैं सेंट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। His parents did not allow him to enroll in the art college because he is a dabbler in arts, science और literature। डैबलर है, ठीक है, डैबलर का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? कॉनसर, टैसिटन, डिलीटेंट या इग्नोरमस? तो ऐसा व्यक्ति होता है डिलीटेंटी। डिलीटेंटी क्या होता है? डिलीटेंटी यानी शौकिया, कोई भी मतलब अमेचर टाइप का, ठीक है, डज नॉट हैव डीप नॉलेज, ज़्यादा गहरी समझ नहीं है उसे, उसे कहते हैं डिलीटेंट।
ठीक है, केवल शौक के तौर पे किसी काम को करता है, उसको कहते हैं डिलीटेंट। कॉनोसर क्या होता है? कॉनोसर होता है ऐसा कोई भी जो जिसे बहुत ही एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज है, जिसे जो नॉलेज एक्सपर्ट के पास होता है, इस तरह की नॉलेज है, उसे कहते हैं कॉनोसर। टैसीटर्न होता है जो रिजर्व रहता है, ठीक है, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत जो रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं टैसीटर्न। इग्नोरमस होता है मूर्ख, सिली, अज्ञानी जो होता है, उसको कहते हैं इग्नोरमस। लाउड इनफ टू बी हर्ड, जो आसानी से सुना जा सकता है। ऑडिबल, ऑडिट, ऑडेसस या ऑडेसिटी, जिसे आसानी से सुना जा सकता है, दैट कैन बी हर्ड, उसको कहते हैं ऑडिबल। ऑडिट, ऑडिट होता है इंस्पेक्शन करना, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उसको कहते हैं ऑडिट। ऑडेशस होता है बहुत ही बहादुर, बोल्ड, ठीक है, बहुत ही डेयरिंग, जो साहसी होता है, उसको कहते हैं ऑडेसस। ऑडेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बोल्डनेस, ठीक है, एक्सट्रीम बोल्डनेस, बहुत ही बहादुरी, साहस। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल और अ कॉज, फॉर अ कॉज, ठीक है, लोगों से जो धन इकट्ठा किया जाता है किसी कलेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, उसको क्या कहेंगे? कलेक्शन, डिपॉजिट, फंड, सेविंग। लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, उसको कहते हैं फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही तो होता है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, और उसको किसी भी शेयर मार्केट या डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में लगा दिया जाता है, उसके प्रॉफिट को बाद में उसी शेयर के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड होता है, तो फंड को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, उसे कहते हैं फंड, कोष। कलेक्शन, कलेक्शन तो गैदरिंग होती है चीज़ों की, ठीक है। डिपॉजिट होती है मनी केप्ट इन बैंक, जो जमा राशि होती है, जो बैंक में पैसा जमा किया जाता है, उसको कहते हैं डिपॉजिट। सेविंग जानते ही हैं, जो पैसा बचाया जाता है, मनी दैट इज सेव्ड, उसको कहते हैं सेविंग। स्टडी और फ्लाइंग एरोप्लेन, जो एयरप्लेन होते हैं उसकी जो स्टडी होती है, उनको उड़ाने की जो स्टडी होती है, उसको क्या कहेंगे? एविएशन, एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी, अकूस्टिक। बताइए, ये अकूस्टिक प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसे, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अकूस्टिक होती है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, उसको कहते हैं एविएशन। एविएशन होती है स्टडी ऑफ प्रैक्टिस और फ्लाइंग एरोप्लेन। एवी वर्ड आ रहा है, एवी रिलेटेड टू फ्लाई, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है एवियरी, ठीक है, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है। एल्केमी हम जान ही चुके हैं, साइंस होती थी एंशिएंट साइंस एम्ड टू टर्न द मेटल इनटू अ गोल्ड, गोल्ड में बदलने की जो साइंस थी, उसको कहते हैं एल्केमी। एस्ट्रोनॉमी होती है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार, प्लानेट, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अकूस्टिक हम जानते ही हैं, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है, जो साउंड होता है उसकी स्टडी को कहते हैं अकूस्टिक। थैंक यू, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके करेक्ट गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के जितने भी CGL Tier 1 में 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए थे ना, वो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें 3 सेशन है, ठीक है। आप उस पूरे सेशन को देख लेना, और आगे हम जितने भी प्री में सिनोनिम्स पूछे गए थे वो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।